दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य ओंकार। मैं आपके साथ सत्य। आज मेरे पास एक खास शख्सियत मौजूद हैं, सुमित गौड़ जी। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप। मसला है कि लगातार सुमित जी कभी सड़क पर दिखाई देते हैं, कभी नाम में बैठे नजर आते हैं। आज एक बार फिर दूरबीन लेकर निकले हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं और जानते हैं क्या है मसला। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्य ओंकार। थैंक यू सत्य जी। सत्य जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहली बात तो मैं जो कुछ भी करता हूँ मेरे लिए मुझे ये भी कहा जाता है कि मैं जन सेवा का दीवाना हूँ। पॉलिटिक्स में कोई किसी लिए आता है, कोई किसी लिए आता है, कोई किसी लिए आता है। मैं सिर्फ, मेरा एक ही मोटिव है कि लोगों की समस्याओं का निवारण और यहाँ की जो बेस्ट पॉसिबल आप सेवा कर सकते हैं वो। तो उसी कड़ी में जैसे कि मेरी विधानसभा क्षेत्र ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र 89 है। पिछले कई सालों से मैं उसमें कार्यरत हूँ, प्रयासरत हूँ। अभी कुछ टाइम पहले जब सड़कों पे पानी भरा कई फुट तक, तो मैंने नाव भी मंगाई, नाव भी चलाई। पिछले महीने कूड़े का ढेर तक कोर्ट के सामने, जहाँ से जजिस की गाड़ी जाती है, लोकल वासियों की गाड़ी जाती है, वहां मैं कूड़े के ढेर पे भी नीचे बैठा जी। और आज मैंने ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा 89 में एक रोड है जिसे खेड़ी रोड कहा जाता है। वहाँ पे एक क्रॉसिंग है जिसका नाम, जो भारत कॉलोनी वाला जो मोड़ है बीकानेर सूट्स के बाहर, वहाँ आज हम अपने साथियों के साथ गए। क्योंकि मैंने ये कह रखा है कि मैं वो नहीं हूँ कि अपना एक बंद कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी जरूरत है वो भी कर सकते हैं, लेकिन एक किसी होटल में या बंद कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इतना बेनिफिट आम लोगों को नहीं पहुँचता जब तक हम एक्चुअल जगह पर नहीं जाएंगे। तो मैं उसी तरीके से मैं करता हूँ। तो आज जब हमारे पास पिछले काफ़ी दिनों से स्थानीय लोगों की शिकायतें आ रही थी, लगभग 1.25 साल से खेड़ी वाला रोड, जो सारा बाजार है, जो जैसे अपना भारत कॉलोनी से लेके आगे तक पूरा खोद के, और मट्टी उड़ रही है, वहाँ पे धूल उड़ रही है, आजू बाजू की नालियाँ जाम पड़ी हैं, कूड़े के ढेर भी मैंने आज दिखाए। आप आज लेट हुए नहीं तो आप देखते हैं वहाँ पे जनता ने कितनी गालियाँ दी बीजेपी वालों को, जनता ने कितना सुनाया बीजेपी वालों को, और हमारी हौसला अफजाई करी। आप शायद आज कोर्ट में इसलिए अपडेट हो गए, नहीं तो सभी लोग वहीं आए थे। लेकिन सुमित जी, सवाल ये है कि जो रोड बन रहा है, काम चल रहा है, उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि भाई आप रोड नहीं बना रहे हैं, या ये सब पड़ा हुआ? 1.25 साल से मात्र 1 किलोमीटर लंबा रोड, 1 साल 7 महीने हो गए मुझे वहां की माता जी ने बताया, और हम भी वहां से निकलना होता है। हमारी सीधी सी मांग है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आज हमने इनके विनाश कार्य देखे, क्योंकि विकास तो इनको आता नहीं, इन्हें विनाश करना आता है। पूरे शहर को बांट के रख दिया है, सड़कें खोद के रख दी है इन्होंने। हमने आज शहर में, पहले तो आपके माध्यम से, आप सभी लोगों के माध्यम से, जो विनाश की गाथा है, विकास नहीं, जो विनाश की गाथा इन्होंने लिखी है वो हमने दिखाई। साथ ही हमने दूरबीन से, हमने भी, स्थानीय लोगों ने भी दूरबीन से ढूंढा बीजेपी के भ्रष्ट नेताओं को, बीजेपी सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों को। देखिए पिछले लगभग 1 साल से इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके पार्षद, इनके सभी अधिकारी एकदम गायब है, अलूफ है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे में लगे हुए हैं या और दलालियों में लगे हुए हैं। उन्हें जनता के हित से, जनता के लिए कोई उनमें सरोकार नहीं है। और लेकिन एक जगह बीजेपी के नेता और बीजेपी सरकार के अधिकारी जरूर दिखाई देते हैं। कहाँ दिखाई देते हैं? रात के समय बड़े उद्योगपतियों के पारिवारिक समारोह में, जागरण में, चौकियों में, क्योंकि हम भी वहां जाते हैं, हम तो जनता में भी जाते हैं और वहां भी जाते हैं। ये जनता से उन्होंने वोट बटोर लिए। पिछली बार जीते जाति धर्म के नाम पर हरियाणा में, इस बार जीते 75 पार का नारा चला दिया, झूठ बोल दिया, तब भी बैसाखी की सरकार बनी इनकी। 3-4 एमएलए कांग्रेस के पास प्लस होते तो कांग्रेस सरकार कांग्रेस की होती, और लोगों को गुमराह किया, लोगों को। अब आज लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी, बीजेपी ने नाम दिया था फरीदाबाद का स्मार्ट सिटी, हजारों करोड़ रुपए डकार गए हैं और अगलों ने मतलब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ
पैसा कमाने लगे हुए हैं और स्मार्ट सिटी के नाम पे अपना और अपने परिवार के उद्धार में लगे हुए हैं। और इन्हें अपना परिवार का ही दिखता है। विकास कार्य अगर देखना है तो बीजेपी के नेताओं के घरों में देखो, बीजेपी के नेताओं की चमचमाती गाड़ियां देखो, बीजेपी के नेताओं के अचानक पिछले 5 साल में जिन पे पहले स्कूटर होते थे ना, आज वो दिल्ली में टॉप डिजाइनर से कपड़े सिलवाते घूम रहे हैं। लेकिन तो सवाल इनकी बाप दादाओं की मिल चल रही है क्या? सवाल सुमित जी ये आता है, बार बार कहा जा रहा है, आप भी कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं कि भाई खुदा पड़ा है, खुदा पड़ा है। क्यों ना माना जाए कि खुदा पड़ा है, मतलब बन रहा है। खुदा जब तो खुदा है जब वो बन रहा है। सत्य जी, आपको मैंने बात सुनानी, मैंने बताया आपको ध्यान से, 1.25 साल से मात्र अगर एक ही रोड इन्होंने पूरी करी है भी देखा जाए तो 15A वाली डिवाइड जो कोर्ट वाली जो रोड है वो भी इन्होंने इसलिए करी कि वो अब नगर निगम चुनाव आ रहे, कुछ तो दिखाना पड़ेगा इनको। बाकी तो उन्होंने अपने पूरा शहर खोद के डाल दिया है। आप खुद देख रहे हैं। आप चाहे 15A और सेक्टर 15 की डिवाइडिंग रोड ले ली, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस वाली। अब जब इन्होंने 9 साल कुछ नहीं किया, अब जब आखिरी का साल आ गया, क्योंकि अब साल भर में 3 चुनाव हैं, फरीदाबाद नगर निगम, लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव, तो ये छोटा मोटा काम करते घूम रहे हैं एक खाना पूर्ति के लिए। एक इन्होंने भी रोड जो बनाया, डिवाइडिंग रोड जो बनाया इन्होंने, ये इसमें इन्होंने दोनों तरफ साइकिल ट्रैक बनाया है। मैं विधायक नरेंद्र गुप्ता जी से एक सवाल करता हूं और आपके माध्यम से करता हूं। विधायक नरेंद्र गुप्ता, या तो मैं वैसे शर्त लगाता नहीं हूं लेकिन आज लगानी पड़ेगी कि विधायक नरेंद्र गुप्ता जी और मैं चैलेंज करता हूं, किसी भी दिन सवेरे से शाम तक मेरे साथ किसी भी साइकिल ट्रैक पे बैठ जाए। किसी भी साइकिल ट्रैक का उपयोग नहीं हो रहा, लेकिन अकेले साइकिल ट्रैक की जो पेमेंट गई है तकरीबन मैं खाली साइकिल ट्रैक की बात कर रहा हूँ, साइकिल ट्रैक की पेमेंट गई 11-12 करोड़ रुपए जी। और उसमें लगा क्या देख लेना, लगे नहीं होंगे 1.5 करोड़ रुपए भी, और वेस्ट है। महंगाई है तो पैसे तो जाएंगे सर। हाँ, महंगाई तो है, लेकिन पैसे जनता के लिए हित में नहीं जा रहे, वो पैसे बीजेपी नेताओं के, बीजेपी के भ्रष्ट अधिकारियों की जेबों में जा रहे हैं। इन्होंने पूरे शहर के पार्क तोड़ के रख दिए हैं, सड़कें तोड़ के रख दी हैं, काम हो नहीं रहा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के समय हमने भी देखा, सरकारें चलाई है, देखा भी है। समस्याएं पहले भी छोटी मोटी होती थी, समस्याओं का निवारण तुरंत होता था, सुनवाई होती थी। सुमित जी, हमने 2000 सरकार है जो मुंह खोलता है उसके ऊपर झूठे केस लगाते हैं, झूठे लांछन लगाते हैं, अपने सरकारी तंत्र द्वारा परेशान करते हैं। लेकिन मैं जहां तक आपको अपने बारे में बता देता हूँ, मैं तो जैसे आज उजागर किया है, पहले भी उजागर किया था, आगे भी करूंगा। ना दबूंगा, ना झुकूंगा, ना रुकूंगा। और इस सरकार को 2024 में हम और जनता मिलके इस देश और प्रदेश से निस्ते नाबूद करेंगे। 2014 से पहले के अगर फरीदाबाद को देखें, जो 2014 से बीजेपी की सरकार फरीदाबाद में बनी है, अगर हम 2014 के पहले फरीदाबाद को देखें तो शायद आपके ऑफिस तक आने में मुझे 5 घंटे लगते, अभी तो मैं आधे घंटे में आ भी गया। आप कहाँ से आते थे 5 घंटे में? आप जैसे परिक्रमा लगाते हैं दंडवत, ऐसे परिक्रमा लगा के आते थे भाई। जो रोड आप देख रहे हैं, आज हाईवे बना हुआ है, मथुरा रोड बना हुआ है, ऊपर ट्रेन चल रही है, तो ये सब विकास ही तो है। इसको विकास क्यों नहीं मानते आप? सत्या जी, आप फरीदाबाद कौन से साल में आए थे? मुझे लग रहा है कि आप किसी बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मेट्रो फरीदाबाद में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय आई थी। बदरपुर पुल का उद्घाटन कांग्रेस पार्टी ने किया था। उस समय मुख्यमंत्री ज्योति भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। मेट्रो आपकी फरीदाबाद में कांग्रेस पार्टी के समय में आई थी। आपके हॉस्पिटल सारे कांग्रेस पार्टी समय में बने थे। इनसे तो कांग्रेस के किए हुए विकास कार्यों की रिपेयर भी नहीं हो रही है। सिर्फ जितने भी हाईवे जो पुल बने हैं, ये पुल कांग्रेस के टाइम में पास हो गए थे, इनकी मुआवजे सबको मिल चुके थे, काम शुरू हो चुका था। वो जुड़े कि इन्होंने फीता काटा। आइए अनिल जी, वो जुड़े कि सरकार ने फीता काटा जी, वो बात अलग है। इस सरकार ने फीता जरूर काटा है, लेकिन वो सारे काम कांग्रेस के टाइम के पाइपलाइन के काम थे। इन्होंने केवल धन बटोरा है और जाति और धर्मों के नाम पे लोगों को बांटा है। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं इस सरकार से, अब जनता यहाँ तक नहीं, यहाँ तक बढ़ चुकी है। आज हमें रोना आ गया जब हमने ओल्ड फरीदाबाद भारत कॉलोनी में देखा, जहाँ की समस्या देखी। माता जी, कई माता निकल गई घरों से, उनमें से आधा को तो मैं जानता भी नहीं था, क्योंकि हम महिलाओं से ज्यादा हमारा नहीं होता इंटरेक्शन ज्यादा। मेरे बच्चे को खांसी होगी, एक कहीं दमा हो गया, 1.25 साल से धूल खा रहे हैं हम, घरों में धूल घुसती है। मतलब आप हैरान हैं, यही हाल सेक्टरों में है। तो ये विधायक नरेंद्र गुप्ता जी से मेरा एक सवाल है कि एक उन्होंने झाड़ू वाली मशीन लाए थे, क्या वो झाड़ू वाली मशीन केवल दिखावे की थी? क्या वो झाड़ू वाली मशीन नहर पाए गए जिन्होंने भर भर के वोट दिए नरेंद्र गुप्ता जी,
आपको मैं बता देता हूँ, सेक्टरों के मुकाबले नरेंद्र गुप्ता जी को जो वोट प्रतिशत मिला था, सेक्टरों से मिला था उनको तकरीबन 60%। जितनी भी स्लम कॉलोनीज हैं, जितना भारत को जितना भी नहर पार का एरिया है, वहां से उनको मिला था 81%, 80% के वोट। तो क्या शर्म नहीं आती विधायक जी को कि उनके एहसान उतारने चाहिए? अरे आप एक उदाहरण सेट करो, मैंने कई बार जब हमारी सरकार थी, किसी ने अधिकारी काम करके मैंने अपनी सरकार में बिगुल बजाया था, बीजेपी में सारा एक भी ऐसा माँ का लाल नहीं है जो अपनी सरकार के खिलाफ बोल सके। धिक्कार है, ये नेता नहीं है, ये लेता है, लेता। तो वफादार है पार्टी के, तो पार्टी के खिलाफ क्यों बोले? पार्टी नहीं, आपको जो भी बनाया जनता ने बनाया, पार्टी ने तो आपको एक टिकट की पर्ची पकड़ाई है। ये जनता है जो किसी को भी लंबा कर सकती है, किसी को भी खड़ा कर सकती है। तो आपका फर्ज, आपकी नैतिक जिम्मेवारी सबसे पहले अपनी जनता के लिए बनती है। अगर आपकी पार्टी ध्यान नहीं दे रही है, आप विधानसभा में गरजिए, आप विधानसभा में मांग उठाइए, आपके मुख्यमंत्री दौरे पे आते हैं, वहां पे फरीदाबाद में मांग कीजिए। अरे आप कम हाल करते हैं। अब तो खैर, अब तो कुछ है ही नहीं इनके पल्ले, अब तो ये कुछ भी कर लें। अब जनता ने समझ चुकी है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ऊपर वाले के घर में देर अंधेर नहीं है। जितना भी धन बटोर लें, साफ कहता हूँ, कहना नहीं चाहिए लेकिन कहूंगा, आज मेरे से दुख दर्द नहीं देखा जा रहा जनता का। ये जो जनता की जो आहे है ना, जो उनकी बद्दुआएं, ये सबको लेके बैठेंगे। नहीं, अगर आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो इतना बड़ा हॉस्पिटल, अम्मा जैसा हॉस्पिटल, विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल आपके क्षेत्र में आपको दे दिया और आप कह रहे हैं कि विकास ही नहीं हुआ। धन्यवाद ऐसे हॉस्पिटल के लिए। मैं बता देना चाहता हूँ कि जब हॉस्पिटल यहाँ पर आया था, हमें भी बड़ी खुशी हुई थी कि अम्मा का हॉस्पिटल है और इसमें गरीबों का मुफ्त इलाज होगा और इसमें इलाज के पैसे प्राइवेट, और जो बड़े इलाज होंगे महंगे वाले, वो प्राइवेट हॉस्पिटलों से आधे में होंगे। लेकिन हमें हैरानी है, पता नहीं, या तो हमारी अम्मा को पता नहीं है, अगर जब भी हमें सौभाग्य मिलेगा अम्मा से मिलने का, हम उनको ब्रीफ जरूर करेंगे। आज अम्मा हॉस्पिटल में भी आलम यह है कि जो रेट्स हैं वो तकरीबन प्राइवेट के बिल्कुल बराबर ही हैं, कोई छूट नहीं मिल पा रही है। डिलीवरी में जरूर छूट मिल रही है, लेकिन उसके अलावा तो जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी आए थे, खुद यहाँ पे मोदी जी, खट्टर साहब आए थे, जमीन भी इनको सस्ते में दी गई है, इन्हें और सुविधाएं दी गई है, लाइसेंस जल्दी दिए गए हैं। उस हिसाब से फरीदा की बात की सेवा नहीं कर पा रहे। मुझे कंफर्म है, जहां तक मुझे लगता है, शायद अम्मा को भी इस बारे में पता नहीं होगा कि भी ये पीछे से क्या करती है। अम्मा तो पूरा देश संभालती है, पूरा संसार संभालती है अम्मा। कई जगह एनजीओ से, कई जगह हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे जो उम्मीद थी वैसा नहीं हो पा रहा है। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनका तो आपको, हमको सबको बहुत अच्छी तरह पता है। तो मैं साफ कहना चाहता हूँ, और बीजेपी की और इसके नेताओं की और इसके पार्षदों की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये डिक्टेटर हैं और इन्हें सेवाएं देना नहीं आता, सेवाएं लेनी आती। 2016 में सबसे पहली लिस्ट में ही फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी की लिस्ट में डाल दिया। क्या ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं है? हाँ, बहुत गर्व की बात है। अगर स्मार्ट सिटी बनाई होती ना, तो मैं वो पहला व्यक्ति होता जो इन सारे बीजेपी नेताओं को माला डाल के आता। लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पे हजारों करोड़ों रुपए डकार गए। अगर ऐसी स्मार्ट सिटी है ना, तो हम तो साफ कहना चाहता हूँ पूरे फरीदाबाद की जनता की तरफ से कि पहले वाली सिटी वापस कर दो, हमें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए। अब तो नर्क सिटी बना दिया है, नर्क की जीवन लोग जी रहे हैं। इस फरीदाबाद क्षेत्र में कुछ नहीं छोड़ा इन लोगों ने। पूरे फरीदाबाद में कांग्रेस केवल 89 विधानसभा में तो नहीं है, कांग्रेस तो पूरे फरीदाबाद में है। लेकिन कांग्रेस तब नजर आती है विरोध करती हुई जब राहुल गांधी के ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए या सोनिया जी के ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए। जबकि कांग्रेस को चाहिए था कि विपक्ष में अहम भूमिका निभा के आवाज लेकर के जाते, विधानसभा में आवाज उठाते। किसी भी विधायक की या जो बने भी हैं कांग्रेस के या जो लीडर हैं, वो कहीं विपक्ष में नजर नहीं आते। ऐसा अभी पिछले कुछ महीनों पहले हाल ही में बने प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भांजी के नेतृत्व में भी महंगाई पे भी यहाँ प्रदर्शन किया है, तब राहुल गांधी जी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उसके पहले मैंने नाव भी चलाई थी, कूड़े पे भी बैठा था, तब भी राहुल गांधी जी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो पूरी कांग्रेस और पूरे देश की कांग्रेस आज सड़कों पे है, और आज से नहीं है, पिछले जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई, 2014 में आई थी, जब इनका 1.5 साल का कार्यकाल देखा, जब देखा जनता में हाहाकार मचने लग गया है, तो 2016 से पूरे देश में कांग्रेस सड़कों पर है। महंगाई की मार, गैस सिलेंडर 1000 के पार, कांग्रेस के टाइम में सब्सिडी मिलती थी, पेट्रोल डीजल 100 के पार। कहाँ गई स्मृति ईरानी जी और राजनाथ सिंह जी जब 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, पेट्रोल 52-53 रुपए लीटर था। आज की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने और राजनाथ सिंह जी ने सर के ऊपर सिलेंडर रख के पेट्रोल की बोतलों में भर के दिल्ली जनता मंदिर में प्रदर्शन किया था कि अगर 2014 में हमारी सरकार बनेगी तो पेट्रोल डीजल 50 से नीचे रहेगा, गैस सिलेंडर 400 से नीचे रहेगा। कहाँ गए इनके वादे? आज केवल अडानी अंबानी की पार्टी बन के रह गई है
केवल अडानी अंबानी के लिए खेल रहे हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। आज गैस सिलेंडर का रेट 1050 के पार इसलिए पहुंचा दिया ताकि लोग पीएनजी कनेक्शन, अडानी गैस के कनेक्शन लगवाएं। और शुरू में अडानी जी बिल लेते हैं 400 रुपए का, 600 रुपए का, और फिर लेते हैं 24। अब सेक्टरों में जिन लोगों ने लगवाए थे 2 साल हो गए, वो 2400 रुपए के उनके घर में गैस के बिल आ रहे हैं अडानी वाली के। अब लूट का नंगा नाच, खुला नाच शुरू कर दिया है अडानी बंधुओं ने, क्योंकि अभी जो हाल ही में घाटा हुआ, घाटा भी जनता से पूरा करना है। तो शुरू में रेट सस्ता देते हैं, बाद में लठ अच्छा बजाते हैं। तो ये केवल बीजेपी की जो सरकार है, ये केवल उद्योगपतियों की, धनाढ्य परिवार की सरकार है। अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया, और मिडिल मैन तो कहीं का रहा ही नहीं। सुमित जी, अगर निरंकुशता से सरकार चल रही है, विपक्ष चुप है, तो जितनी दोषी सरकार है उतनी ही दोषी विपक्ष भी है। विपक्ष में आपकी आवाज मजबूती से नजर नहीं सत्या जी, पूरे देश में, पहले भी कहा फिर भी कह रहा हूँ, पूरे देश में अगर कोई आवाज मुखर है तो कांग्रेस पार्टी की है। पूरे देश में अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। पूरे देश में अगर नेता सड़कों पे है तो कांग्रेस पार्टी के हैं। तो ये है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसके नेताओं ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, अंग्रेजों को देश छुड़ा दिया। ये तो बीजेपी वाले, इन्हें तो रवाना, जब इनकी रवानगी तय है। फरीदाबाद में कांग्रेस की स्थिति क्या देख रहे हैं? अभी आने वाले चुनाव है, अब तो चुनाव 2024 चुनावी साल रहने वाला है, क्योंकि उसमें नगर निगम के भी चुनाव शायद 2024 में ही जाए। विधानसभा की तैयारियां शुरू हो ही गई हैं लगभग, और आम चुनाव भी होने ही वाले, तो 2024 एक चुनावी साल रहेगा। फरीदाबाद की स्थिति क्या देखी जाएगी? क्या वो जो कृष्ण लीला जो चल रही है जो फरीदाबाद में, उस पर फर्क पड़ेगा या वापसी होगी? जो आपने कृष्ण लीला जी की बात करी, कृष्ण लीला तो कब की खत्म हो चुकी है जनता के दिलों से, जनता के मन से। और जो सही वाली कृष्ण लीला है वो तो हमेशा रहेगी और आगे भी रहेगी। और निश्चित रूप से इस देश में और प्रदेश में आने वाला 2024 कांग्रेस पार्टी जीत का परचम लहराएगी, और एक बार फिर से हरियाणा नंबर 1 होगा, और देश में नए आयाम स्थापित होंगे विकास के। और एक बार फिर से इस देश और प्रदेश की जनता को अमन चैन का माहौल मिलेगा। जाति और धर्म की लड़ाई बंद होंगी। जो सीमाओं पर पड़ोसी राज्यों पर आतंकवादी हमले दरादर हो रहे हैं, पिछले 40 साल में नहीं हुए, पिछले 4 साल में हो गए, वो बंद होंगे। बेरोजगारी कंट्रोल होगी, और दलित समाज को जो दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, महिलाएं घरों से बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, तो ये सब चीजें फिर से पहले वाला भारत होगा। जनता बहक गई थी, जनता समझ चुकी है। अब तो सरेआम गोलियां चलती हैं, सरेआम चलता है। सुमित गौड़ से निजी सवाल, 89 विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं सुमित गौड़? देखिए, हर हालत में कर रहा हूं, और भगवान ने चाहा और कांग्रेस पार्टी ने चाहा तो निश्चित रूप से 2024 में मैं विधायक का चुनाव भी लड़ूंगा और जीत का परचम भी लहराऊंगा। लेकिन साथ ही कह देना चाहता हूं कि पार्टी में केवल सेवा के लिए आया हूं। मैं उस परिवार से रहता हूं। मेरे नाना भी 4-5 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे, एक ही सीट से, मामा भी एमएलए रहे हैं, 2-3 बार स्पीकर रहे हैं। मेरे फादर साहब श्री योगेश गौड़ ने भी चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी पे। तो पुराना हम सेवादार परिवार है, और जब एक बार बन जाता है तो कई बार बार हमें इसलिए बनाया जाता है कि हम भ्रष्टाचार में यकीन नहीं रखते, हम केवल और केवल जन सेवा में यकीन रखते हैं, इसलिए जनता बार बार चुनती है। आज भी मेरे साथ सभी तमाम कांग्रेसजन वहां पर थे जहां मैं प्रोटेस्ट किया। पूरे फरीदाबाद के हर विधानसभा से हर समाज के लोग थे। अभी जैसे अभी हमारे साथ आप देख रहे हैं, हमारे साथ अनिल कुमार नेताजी बैठे हैं, हमारे दलित समाज की और कांग्रेस पार्टी की बड़े वरिष्ठ नेता हैं। पूरे हरियाणा में इनकी एक अलग पहचान है, इनकी और परिवार की। तो मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, अब कांग्रेस पार्टी और इस प्रदेश की जनता एक बार फिर से राज करेगी 2024 से। आज आप दूरबीन लेकर निकले थे, विकास ढूंढने निकले थे, बीजेपी के नेताओं को ढूंढने निकले थे, कुछ मिला आपको? दूरबीन लेके हम निकले थे। देखिए, इनके विकास नहीं, विनाशकारी है। जो सड़कें खुदी पड़ी हैं, नालियां बंद पड़ी हैं, कूड़े के ढेर दिखाए, वो सब तो बिना दूरबीन के दिखाई देते हैं, वो तो मैं दिखा लिए। दूरबीन लेके से निकले थे, और दूरबीन से ढूंढा भी हमने। दूरबीन से ढूंढा बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के विधायक और बीजेपी के पार्षद, ये और बीजेपी के भ्रष्ट अधिकारी, ये सभी लोग गायब हैं। जैसे मैंने पहले कहा, हम उनको ढूंढने निकले थे क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ रहे पिछले कई सालों से। वो केवल रात को, मैं जैसा पहले भी कहा, रात को सेक्टरों के बड़े बड़े उद्योगपतियों की ब्याह शादियों में मिलते हैं, उनके जागरणों में मिलते हैं, या उनकी अलग से प्राइवेट पार्टियों में मिलते हैं।
उन्हें आम जनता, गरीब जनता से कोई सरोकार नहीं है। चुनाव से 3 महीने पहले, जैसे कहते हैं ना, वो बरसाती मेंढक, आजकल तो बीजेपी वालों को अगर कहा जाए, एक तो होते हैं बरसाती मेंढक जी, और ये है चुनावी मेंढक। ये चुनाव से 6 महीने पहले बाहर निकल के आएंगे, फिर कोई स्लोगन छोड़ने की कोशिश करेंगे, जाति और धर्म का कुछ करने की कोशिश करेंगे, राम मंदिर की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां तक है, इस देश की और प्रदेश की भोली जनता अब इन्हें समझ चुकी है। निश्चित रूप से इनकी रवानगी तय है और कांग्रेस संभालेगी और ये जनता संभालेगी देश और प्रदेश में। धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे मेरे साथ सुमित जी, जो खुदा की खुदाई में दूरबीन लेकर के नेताओं को ढूंढने निकले। नेता अभी मिले नहीं है, लेकिन खुदाई जरूर मिली है। खुदा जा रहा है, कब तक खुदेगा कहा नहीं जा सकता। हमारी नजर इस पर लगी रहेगी, जहां भी हमें जुड़ा मिला मिलेगा तो हम भी आपको दिखाएंगे। खोज हम भी रहे हैं कि कहाँ है स्मार्ट सिटी, कहाँ है वो सपने जो दिखाए गए थे, लेकिन मिलते नहीं हैं। कहीं कहीं खोजने निकल जाते हैं। तो खोज हमारी भी जारी है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक बार फिर मिलते हैं कुछ और खोज लेकर के। नमस्कार।